अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह की रहमत से आप लोग ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी चाची 420 की बात करते हैं जी, क्योंकि नाज़ो सिस्टर ने सही बोला है, हम मैडम जी बोलते जाते हैं, तो इन पे मैडम जी जो है ना वो सूट नहीं कर रहा है। ये इस काबिल नहीं है कि इनको मैडम जी कहकर पुकारें, ठीक है ना। तो इनका नाम है जी चाची 420। तो चाची 420 ने 420 ही अपनी दिखाई और कैसा पतली गली से ये निकल ली। क्यों निकली? क्योंकि इनको डर था। क्योंकि कल की वीडियो में अयूब अंकल ने बोला था कि भाई आप आइएगा 3 बजे, मैं भी वहाँ आऊँगा, भले अपने आप 4 अफराद ले आइएगा, मैं भी अपने 4 लोग ले आऊँगा और बैठकर बात करेंगे और ऑन कैमरा बात करेंगे, लाइव आकर बात करेंगे, ताकि हमारी पब्लिक जो हमारे पीछे वीडियोस बना रही है, ताकि उनको सच्चाई जो है वो पता लग जाए, कौन गलत है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, वो पब्लिक को पता लग जाए। तो ये चाची 420 जो है पतली गली से भाग लेंगे। कमाल हो जी, कमाल, मास्टरमाइंड हो आप, मास्टरमाइंड। पता है आपको, आप जो है ना मतलब सुधरने वालों में से तो वाकई में ही नहीं हो, वाकई में नहीं हो। वरना मैं कल की वीडियो में बोल रही थी कि यार ये लोग आमने सामने बैठेंगे तो अच्छा है कि ये लोग बैठ जाएं एक बार। चलो अपने भी 4 बड़े, वो भी बिठा रहे हैं, वो भी बिठा रहे हैं, जिसकी जो गलती होगी, जो बड़े बोल जाते हैं फिर वो अच्छा ही होता है हमारे लिए। तो चलो इनके लिए जो होगा वो अच्छा ही होगा। कल मैं अपनी वीडियो में ये बोल रही थी कि अच्छा है 4 बड़ों के साथ बैठ रहे हैं तो कुछ अच्छा ही फैसला होगा जब बड़े साथ बैठ रहे हैं। पर ये तो मतलब इनको तो अभी खींचनी है ना, ये फिल्म ये अभी ख़त्म थोड़ी ना करेंगी, ये अभी खींचेंगी। ये अभी इन्हें दूसरा चैनल जो अपना रन करना है ना, उसके सब्सक्राइबर इनको 1-2 लाख को बढ़ाने हैं, तो उसके लिए ये अभी यही टॉपिक जो है वो खींचती चली जाएंगी। और जब तक ये बंद नहीं करेंगी तो पब्लिक भी बंद करने वाली नहीं है। हम भी बनाते जाएंगे, हम जितने भी यूट्यूबर हैं, भले ये धमकियाँ दें या कुछ भी करें, आप कितनी बड़ी झूठी हो वो तो साफ पता ही लग गया। अब मैं तो ये काम करने के बाद जो है फिर सूरत जाऊँगी, पता नहीं अब आप कभी सूरत जाओगी, पता है आपको अब आप कब सूरत जाओगी। अब जाऊंगी और तब जाऊंगी, बेवकूफ़ बना रही हो सिर्फ आप पब्लिक को। आप अगर सच्ची थी तो आप तो माशाल्लाह इतना पैसा खर्चा, आप जो ना इतना पैसा खर्च करती हो, चलो अगर आपका टिकट जो है वो वेस्ट भी हो जाता तो क्या फ़र्क पड़ता। माशाल्लाह आप तो पैसे में खेलती हो, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता। कोई बात नहीं, कम से कम जो ये इतनी बातें हो रही हैं, कम से कम वो बातें तो ख़त्म हो जाती ना, वो बातें तो क्लियर हो जाती ना, तो रुक जाती आप। और ज़्यादा आपको कोई 2-4 दिन के लिए थोड़ी ना बोला था। जहाँ आप सुबह में आई हैं वहाँ आप दोपहर में, शाम में आ जाती वहाँ से। पर आपने ऐसा नहीं करा, क्योंकि आपके दिल में चोर था, आपके दिल में डर था ये कि पता नहीं अब कौन से मेरे राज जो है वो पब्लिक के सामने आने वाले हैं, तो भाई भाग लो तो बेहतर है। तो आपने ये काम किया और आपको शर्म नहीं आती। आप क्या बोल रही थी अपनी वीडियो में कि तुम्हें ये मैंने भीख दी है, ये तुम्हें जो शोहरत मिली है वो मेरी वजह से मिल रही। आप सभी को ही भीख देते हो। आप मतलब जो यूट्यूबर वीडियोस बना रहे हैं तो वो आपके नाम पे कमा रहे हैं, वो आपकी वजह से सब्सक्राइबर और व्यूज़ ले रहे हैं। अपने शौहर को आप भीख देती हो, मतलब कितनी बड़ी दयालु बनती हो ना आप अपने आप में, जबकि है हो कुछ नहीं, पर बिला फालतू की आप जो है ना वो दयालु बन रही हो। और अपने मियाँ तक को नहीं छोड़ो, मियाँ को भी भीख दे रही हो, तो बस इस्तग़फ़ार, मियाँ को भी आप भीख देती हो भाई। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह पूछेगा आपसे, तो अल्लाह ही पूछेगा कि आप तो ना किसी को नहीं छोड़ रही हो। और हाँ, आपके बेटे ने पाँव दबाए, आपके घर में कैमरे लगे हुए हैं, तो आपके बेटे ने पाँव दबाए तो आपने वो कैमरे उसमें से क्या बोलते हैं क्लिप वो लेकर आपने अपनी वीडियो में दिखाया कि बच्चा पाँव दबा रहा है मेरा, तो क्या हो गया, अपनी सगी माँ के पाँव दबा रहा है ना, इसमें क्या। और आपने एक और बात बोली कि ये होते हैं ख़ानदानी, तो अच्छा जी ये होते हैं ख़ानदानी, तो ज़रा इनका ख़ानदान तो बताइए, ख़ानदान तो बताइए। कौन थे इनके दादा, कौन थी इनकी दादी, कौन थे इनके चाचू, कौन थे इनकी ताया, बताइए तो सही कि इनके कौन है इनके ख़ानदान में। इनके अब्बा की पिक्चर तो दिखाइए कि इनके अब्बा कौन थे। लोग तो जबकि बोल रहे हैं इन 2 बच्चों के 2 अलग अलग बाप हैं, क्या ये बात भी सच है क्या?
आपको पता है ये बात कौन बोल रहे हैं? आप तो बहुत अच्छे से जानते हो, आपके तो पुराने ताल्लुकात हैं उनसे, तो आप तो ज़्यादा अच्छे से जानते हो। तो आप बताइए ना कि कौन है इनके बाप, किस ख़ानदान से हैं ये तो आपने नहीं बताया। ख़ानदानी है, पाँव दबा दिया तो ख़ानदानी हो गए। वाह वाह वाह, सही है भाई, पाँव दबाने से ख़ानदानी बन जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और आज अपने व्यूवर से आपने एक सवाल किया कि मुझे इसका जवाब दो कि मैं मेरा शौहर दूसरी औरतों से मिले, मैं ये बर्दाश्त करूं तो क्या मैं अच्छी औरत बनूंगी, और मैं अपने शौहर की बुरी आदत सहूं तो क्या मैं अच्छी औरत बनूंगी, तो और मेरा शौहर मुझे मारे पीटे और मैं एक कमरे में वक्त गुजार दूं रो रो के तो क्या मैं अच्छी औरत बनूंगी। तो आपके व्यूवर्स के जो है ना, एज अ सब्सक्राइबर, एज अ व्यूवर्स, मेरा भी यही सवाल है जो सभी का है कि अच्छी औरत फिर बोलते किसको हैं? जो सूदखोर होती है क्या उसको बोलते हैं अच्छी औरत? जो ये ब्याज पे पैसा देती हैं क्या वो होती हैं अच्छी औरत? जो अपने बच्चों को ये तरबियत देती हैं कि बेड वाली बात, बेड शेयरिंग वाली बात, तो वो होती हैं अच्छी औरतें, अच्छी माएँ? जो दूसरों के बच्चों को बिगाड़ती हैं हुक्के देकर, हुक्के गिफ्ट कर कर, क्या वो होती हैं अच्छी माएँ? तो ये भी बताइए आप। हमारा भी सवाल है आपसे, हमारे सवालों के तो किसी के भी एक का जवाब नहीं दिया, अपने 3 सवाल उठाकर आप लेकर आ गई। बताइए ना, जो अल्लाह के साथ शिर्क करती हैं वो होता है क्या सच्चा मुसलमान? बताइए आप, क्या वो होता है एक अच्छा और सच्चा मुसलमान जो अल्लाह के साथ शिर्क करे? सारी बातें तो एक तरफ, ये बताइए आप। आपके शौहर ने भी तो आपको यही कामों से रोका था ना, यही कामों से तो रोका था। जो आपने, आपकी जो बुरी गैदरिंग थी, आपको वहाँ जाने से रोका था, आपको गलत कामों से रोका था, तो आप नहीं रुकी, आपने मना कर दिया, आपने अपने शौहर को ही मारा कूटा और घर से निकाल दिया। क्या ये होती हैं अच्छी औरतें? क्या ये होती हैं अच्छी औरतें? बताइए ना। आपके सवाल और सवालों के जवाब आप ही पर ही मैं दोहरा रही हूँ, तो आप बताइए, क्या इन्हें भी अच्छी औरतें कहा जाता है जो आप कर रही हैं? आपके कौन से काम इतने अच्छे हैं जो आप ये अपने 3 सवाल उठा कर ले आई हैं? और मैं गैर मर्दों से नहीं मिलती, और पैदा करने वाला ही बेटा नहीं होता और बनाने वाला भी होता है। भाई फिर तो शरीयत में भी हमारे यही रिश्ते हैं। हाँ, हम भी भाई, अब्बा की, उससे जो हमारे अब्बा की एज के होते हैं, जो हमारे पापा की एज के होते हैं, तो हम उन्हें एक अपने बाप जैसा ही वो समझते हैं कि हमारे बाप की जगह है, हमारे भाई की जगह है। ये थोड़ी कि उनके मुंह में निवाले घुसेड़ रहे हैं बैठकर, ये थोड़ी है। और एक मुसलमान होने के नाते तो बिल्कुल ही नहीं है। लाख चलो, एक बोलने को एक अदब करते हैं किसी का, एक कुछ अच्छी बुरी बात बोलते हुए उनका लिहाज करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। ये थोड़ी ना होता है कि निवाले घुसेड़ो उनके मुँहों में। फिर ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, तो अपने हाथ से मैं निवाले खिलाऊंगी उनको। वो मेरा बाप है तो उसको गले लग जाऊंगी मैं कि मेरा बाप है ये थोड़ी होता है। और आकर सूरत से आपने एक ही रट लगानी शुरू कर दी कि मैं थक गई। जब रात भर आप घूमोगी फिरोगी, खाओगी पियोगी तो थकोगी ना। उसने मुझे नाश्ता भेज दिया, उसने मुझे खाना भेज दिया, हफ्ता जाए पर मुफ्ता ना जाए, तो फिर तो थकोगी। जब इतना खा लोगी और इतना घूम लोगी तो फिर तो आप थकोगी ना। उम्र का भी तकाजा होता है, उम्र पर भी रहम खाओ अपनी। इतना घूमो नहीं, इतना खाओ नहीं कि थक जाओ। जो मेन बात है, जिस बातों की वजह से फसाद फैल रहा है, जब गया है बंदा इतनी दूर तो वो सोचे कि मैं अपना जो ये काम भी है वो मैं निपटा दूँ, ना कि मैं उल्टी सीधी जगहों पर घूमने फिरने। अगर सुबह ही आना था ना तो आप रात को वैसे भी तो लाइव करती हैं ना। अगर आप लाइव आके उसी वक्त भी अगर बोलती ना कि मैं सुबह तो चली जाऊंगी, आप अभी आ जाइए, तो क्या पता अयूब अंकल आ जाते। अयूब अंकल की जब रात में वीडियो आई है तो आपने जो लाइव आई है उनकी, तो वो आपने देखी, तो आप उनको अगर उस वक्त भी अगर मैसेज करती या कॉल करती या अपनी वीडियो के थ्रू ही बता देती ना,
तो वो शायद आपको उसी वक्त ही बुला लेते, पर आप जो है वो चुपचाप गई थी छापा मारने चोरों की तरह, और चोरों की तरह ही जो है ना आप आ गई वापस, क्योंकि आपको वहाँ से जो है ना कुछ नहीं मिला। अल्लाह, मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आपको कुछ मिला ही नहीं वहाँ से। आपको कुछ मिलता ना तो आप तो राई का पहाड़ बना चुकी होती अब तक, आपको कुछ मिला ही नहीं, जब भी आप आ गई हैं ड्रामेबाज। चलें जी फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा, और जो न्यू आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और ना अच्छी लगे तो बता के ज़रूर जाना। तो दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।